नमस्कार दोस्तों, सूरज तकरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सूरज आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, बात करने वाला आज बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो बोलियां हैं उनको कवर कराना, स्पेशल यूपी की जो बोलियां हैं उनको कवर करा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी को इसमें एक एक करके आपके सामने क्लियर कराता रहूँगा। तो चलते रहें, क्वेश्चन को देखते रहें, बहुत ही प्यारी वीडियो है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आधिकारिक भाषाएं जो बोली जाती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, वो हिंदी और उर्दू बोली जाती हैं। दो भाषाएं ऑफिशियल तरीके से बोली जाती हैं, हिंदी और उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य जो बोलियां हैं वो हिंदी और उर्दू, ये दोनों भाषाएं ज़्यादातर बोली जाती हैं। और मुख्य बोलियों की हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, कि अन्य जो मुख्य बोलियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बोलियां हैं, वो कौन कौन सी बोली जाती हैं। भोजपुरी भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, ब्रज भाषा तो बोली ही जाती है, और खड़ी भाषा का तो यूज ज़्यादातर किया ही जाता है। कन्नौजी है और अवधी, ये भाषा यहाँ पर यूपी में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से बोली जाती हैं। इतनी भाषाएं जो है ज़्यादातर बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, ये सब भाषाएं ज़्यादातर बोली जाती हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बता दें कि यहाँ पे कौन कौन सी जगहों पर बोली जाती है, कैसे क्या बोली जाती है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे कि शैरसैनी भाषा बोली जाती है, तथा पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, और पश्चिमी हिंदी भी बोली जाती है, पश्चिम साइड में राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। कन्नौज की खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणी, ये सब भाषाएं भी बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए अर्धमागधी भाषा बोली जाती है, पूर्व हिंदी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी, अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है यहीं पर। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा पर मगधी भाषा का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। बांग्ला में किया जाता है, बिहारी हिंदी यूज़ की जाती है, असमी भी यूज़ की जाती है, उड़िया भी यूज़ की जाती है, भोजपुरी है, मैथिली है और मगही, ये सब भाषाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे नोट की बात करा दें कि यहाँ पे नोट कर लीजिए कि संस्कृत भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व में बोली जाती थी, और पाली जो भाषा है 1500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक बोली जाती थी। और प्राकृति की बात करें, प्रकृति की 1 ईसा से लेकर के 500 ईस्वी तक बोली जाती है, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृतिक भाषा बोली जाती था। अपभ्रंश भाषा कब बोली जाती थी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा ईस्वी में, 500 ईस्वी से लेकर 1000 यानी कि 500 ईस्वी तक चली है। ठीक है, अपभ्रंश। उसके बाद जो है हिंदी आ गई, 1000 से लेकर के अब तक जो है हिंदी भाषा का यूज किया जा रहा है। ठीक है, हिंदी भाषा का यूज किया जा रहा है, कितने से लेकर के 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो हिंदी भाषा का यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बता दूं कि जो एक तरह से आपको यहाँ पर मैंने कराया, उसमें से आपका टेस्ट लेके देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो जो उत्तर प्रदेश की बोली जो है वो मैथिली जो है भाषा है, वो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश की है, कन्नौजी उत्तर प्रदेश की है, और बघेली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है, एक तरह से आपका टेस्ट के तौर पर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधी भाषा जिला नहीं है। अवधी भाषा का जिला नहीं है, तो अवधी भाषा देखिए लखनऊ, गोंडा, सुल्तानपुर में बोली जाती है, लेकिन अवधी भाषा जो है वाराणसी में नहीं बोली जाती है। वाराणसी में जो है भाषा नहीं बोली जाती है अवधी भाषा। ठीक है, भाषा नहीं बोली जाती, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वह कौन सी भाषा है जो विदेशों में भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा है जो विदेशों में भी आज भी बोली जाती है। तो ये भोजपुरी भाषा जो है आज भी विदेशों में यूज़ की जाती है, यानी कि आज भी जो देश विदेश से लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा नहीं बोली जाती है, बुंदेली भी नहीं बोली जाती है, और ब्रज भाषा भी नहीं बोली जाती, लेकिन जो भोजपुरी जो भाषा है उसे जो है विदेशों में भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लोग जो है यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि कन्नौज, शाहजहाँपुर और इटावा में कौन सी बोली प्रचलित है। कन्नौज, शाहजहाँपुर और इटावा में कौन सी बोली ज़्यादातर प्रचलित है या सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती है,
खड़ी बोली भी नहीं बोली जाती है और बघेली भी नहीं बोली जाती है। आपकी जो कन्नौजी भाषा है वो वहाँ पे यूज़ की जाती है। कन्नौज, कन्नौज में कन्नौजी भाषा तो बोली जाएगी। शाहजहाँपुर है और इटावा, इन सब जगह पर कन्नौजी भाषा का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा आपके सामने कि बुंदेली बोली किसके अंतर्गत आती है। बुंदेली जो बोली है वो किसके अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंदर आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली बोली आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी हिंदी में के थ्रू ही इसे बोला जाता है, या उसी के अंतर्गत आती है या उसी के अंडर में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां आपके सामने, तुम, तुम्हार और तुम्हारा जैसे सर्वनामों का प्रयोग होता है, किस भाषा में यूज होता है। तुम, तुम्हार और तुम्हारा जैसे सर्वनाम, ये तीनों के तीनों सर्वनाम हैं, तो इन सब का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है, तो अवधी भाषा में इन सब का प्रयोग किया जाता है, इन तीनों का। ठीक है, अवधी भाषा में तुम, तुम्हार और तुम्हारा इन सब का यूज किया जाता है अवधी भाषा में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि किस बोली को कौरवी नाम दिया गया, किस बोली को कौरवी नाम दिया गया है। तो कौरवी यानी कि खड़ी बोली को जो है कौरवी नाम दिया गया। आपकी खड़ी जो बोली है उसे जो है कौरवी के नाम से जाना जाता है, कौरवी इसे नाम दिया गया है, कौरवी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके डिस्प्ले पर, कि भोजपुरी मुख्यतः, भोजपुरी जो भाषा है मुख्यतः किस लिपि से लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है भोजपुरी। तो ये देवनागरी लिपि में इसका यूज किया जाता है। देवनागरी जो लिपि है उसमें भोजपुरी मुख्यतः लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में इसे लिखा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि में इसे लिखा जाता है भोजपुरी भाषा को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि खड़ी बोली क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। खड़ी जो बोली है इनमें से अंतर्गत शामिल नहीं है, इन क्षेत्रों में नहीं बोली जाती खड़ी बोली। तो देखिए, फतेहपुर सीकरी में नहीं बोली जाती है, बिजनौर में बोली जाती है, गाजियाबाद में बोली जाती है और सहारनपुर में बोली जाती है। तो जो खड़ी बोली है वो फतेहपुर में नहीं बोली जाती है, इसलिए इसमें नहीं आया है। तो नहीं की बात कर रहे हैं हम, खड़ी बोली इसके अंतर्गत नहीं आती है। फतेहपुर के नाम पर नहीं आती, फतेहपुर में खड़ी बोली का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, फतेहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 10th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कितनी है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रूप से जो बोलियां हैं वो 7 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं, 7 बोलियां हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रमुख जो बोली है उत्तर प्रदेश की 7 बोलियां हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां आपके सामने, कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है, उत्तर प्रदेश में आधिकारिक भाषा जो है संस्कृत नहीं है। उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है और कोई नहीं। तो कोई नहीं का मतलब इसका तो इसे हटा दीजिए, तो बचा हमारा संस्कृत। तो आधिकारिक भाषा नहीं है। उर्दू और हिंदी जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट ज़्यादा बोली जाती है, वो उर्दू और हिंदी भाषा ही बोली जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन के हिसाब से नहीं आया है, भाषा नहीं है, तो संस्कृत जो है नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कि हिंदी उपभाषा के अंतर्गत, हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है। कौन सी बोली जो है इसमें ऐड नहीं है, हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली सम्मिलित नहीं है। पहाड़ी हिंदी है हिंदी भाषा में, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है और हैदराबादी हिंदी। हैदराबादी तो ये कौन सी हिंदी आ गई भैया, हैदराबादी हिंदी वहाँ की हिंदी इसमें हिंदी भाषा में उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब जो है हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं। ठीक है, यह सम्मिलित हैं। तो और हैदराबादी हिंदी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 हुआ कंप्लीट। अब 13 आपके डिस्प्ले पर है दोस्तों, कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। प्राचीन यानी कि पुरानी जो भाषा है वो सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो आपकी सबसे पुरानी भाषा जो होती है वो संस्कृत भाषा का नाम आता है। सबसे प्राचीन भाषाओं में जो लिस्ट में नाम आएगा वो सबसे पहले संस्कृत भाषा का आएगा। पाली है, प्राकृत का, अपभ्रंश है, ये तो बाद में आई है, लेकिन जो सबसे पहले यूज की गई थी वो संस्कृत का यूज किया गया था। क्वेश्चन के हिसाब से संस्कृत जो है प्राचीन भाषाओं में आएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां आपके सामने, के पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पूर्व की साइड कौन सी भाषाएं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी की बात की जा रही है तो अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी भाषाएं बोली जाती हैं पूर्व साइड में, ठीक है। पूर्वी भाषा कहते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली जो बोलियां हैं या आने वाली जो बोलियां हैं वो अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ है। ये तीनों भाषाएं बोली जाती हैं पूर्वी हिंदी साइड में, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां आपके सामने कि पाली भाषा का काल क्या है? पाली भाषा का जो काल है वो कौन से काल में बोली जाती थी? यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक जो है बोली गई। यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर के इसे जो बोला गया वो 1 ईस्वी तक बोला गया। एक के बाद फिर 5 तक बोला गया था। लेकिन पाली भाषा जो आती है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक बोली गई थी। इसका काल जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन आपके नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी भाषा किस भाषा से निकली है? हिंदी जो भाषा है वो किस भाषा से विकसित हुई है या बनाई गई है या फिर उससे निकल के आई है, उभरी है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन समझने का मतलब है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न की गई है, निकली है। तो अपभ्रंश भाषा से जो है आपकी हिंदी भाषा निकली है। अपभ्रंश जो भाषा है उससे आपकी जो है हिंदी भाषा बनाई गई है या ली गई है, ठीक है। अपभ्रंश यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश भाषा से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17वां कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है। ये जो भाषा है बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यानी पूर्व से पश्चिम साइड में बोली जाती हैं, पश्चिम साइड में बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी पूर्व की होगी, पश्चिम की भी होगी, ठीक है। बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शेरसैनी भाषा की देन नहीं है? शेरसैनी भाषा की देन नहीं है। पश्चिमी भी शेरसैन की है, राजस्थानी देन है, पहाड़ी भी देन है, लेकिन पूर्वी जो हिंदी है वो शेरसैनी भाषा की देन नहीं है या शेरसैनी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी जो है शेरसैनी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपके सामने, प्राकृत भाषा का काल क्या है? प्राकृत भाषा का जो काल है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक चला है आपका। प्राकृत भाषा का जो काल है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक चला है काल, प्राकृत भाषा का काल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, एगो गांव में एगो किसान रहला ओखरे 4 बेटे में बड़का होशियार रहला में उत्तर प्रदेश की किस बोली का उपयोग किया गया है? यानी इसमें जो मैंने आपको पढ़ के बताया उसमें जो है उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ये जो है इसमें जो है भोजपुरी भाषा का यूज किया गया है। ये जो शब्द बोले गए हैं वो भोजपुरी भाषा के शब्द यूज किए गए हैं उत्तर प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, भोजपुरी भाषा। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने, उत्तर प्रदेश की वह कौन सी बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? यानी उत्तर प्रदेश की वह कौन सी बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, यानी जिसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो है भोजपुरी भाषा, जिसे 8वीं अनुसूची के शामिल करने की जो है संविधान में जो है प्रस्ताव पारित किया गया था भोजपुरी भाषा को। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, उत्तर प्रदेश की किस बोली को मॉरिशस, नेपाल और सूरीनाम में भी बोला जाता है? उत्तर प्रदेश की किस बोली को मॉरिशस, नेपाल और सूरीनाम में भी बोला जाता है? तो भोजपुरी को बोला जाता है। मैंने कहा था ना कि ऐसी कौन सी भाषा है, पहले क्वेश्चन करा था, जिसे विदेशों में भी बोला जाता है। तो मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम आदि देशों में भी बोला जाता है भोजपुरी भाषा को। तो भोजपुरी भाषा ही विदेशों में बोली जाती है, कॉमन भाषा है, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन है आपके सामने को, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है?
अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। कौन सी बोली है उत्तर प्रदेश की? तो बुंदेली भाषा है जिसका मागधी अपभ्रंश से जिसका विकास नहीं हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है बुंदेली भाषा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है वो है आपकी बुंदेली भाषा, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मात्रा यानी नाम मात्र बोली जाती है, लेकिन खड़ी बोली बहुत बोली जाती है, बघेली भी बोली जाती है, कन्नौजी भी बोली जाती है, लेकिन बुंदेली जो है वो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है उत्तर प्रदेश में। तो डी ऑप्शन बुंदेली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 आपके सामने दोस्तों, खड़ी बोली वाला जिला कौन सा है? जिले का नाम बताना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़ी बोली बोलते हैं। तो गाज़ियाबाद जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का यूज़ किया जाता है, यानी गाज़ियाबाद में जो है सबसे ज़्यादा खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली ज़्यादा बोली जाती है वो जो है आपकी गाज़ियाबाद में बोली जाती है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने कि इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। इलाहाबाद की बात कर रहे हैं तो इलाहाबाद में जो सबसे ज़्यादा बोली बोली जाती है वो बघेली बोली जाती है। ठीक है, बघेली जो भाषा है वो इलाहाबाद में बोली जाती है। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बघेली भाषा बोली जाती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के सबसे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आपके सामने कि आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, चंदौली, देवरिया और वाराणसी में कौन सी भाषा बोली यानी कि कौन सी बोली प्रचलित है? तो भोजपुरी बोली प्रचलित है। आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, चंदौली, देवनागरी और वाराणसी, इस सब में जो है भोजपुरी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा हो कि अभी तो आपने बघेली भाषा बताई थी वाराणसी में, तो दोस्तों उस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, चंदौली, देवरिया ये सब जोड़ा गया है। इन सब के एवरेज के हिसाब से जो भोजपुरी भाषा बोली जाती है वो इन सब में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, झांसी, ललितपुर, हामिरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बुंदेली भाषा बोली जाती है। कौन सी? बुंदेली भाषा, यानी झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, इन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित बोली है वो आपकी बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कौन सी बोली प्रचलित है? बरेली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इन सब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इनमें भैया ब्रज भाषा बोली जाती है। अब आप सोचें ब्रज भाषा क्यों बोली जाती है भैया? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि तो मथुरा वृंदावन में ही है, आगरा भी तो उसी से जुड़ा है, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, ये सब ब्रज भाषाएं बोली जाती हैं इन सब में, क्योंकि ब्रज है, ब्रज की तो बात ही अलग है, इसलिए यहाँ पर ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है एवरेज। ठीक है, तो ए ऑप्शन ब्रज भाषा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अवधी किस क्षेत्र में बोली जाती है? अवधी जो भाषा है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो अमेठी, उन्नाव, फतेहपुर, इन सब में जो है अवधी भाषा ज़्यादा प्रचलित है या सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो अवधी भाषा जो बोली जाती है अमेठी, उन्नाव, फतेहपुर में बोली जाती है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सभी उत्तर प्रदेश के जिलों को कवर करा दिया दोस्तों। तो फिलहाल की आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और आप वीडियो कमेंट करें, ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।